ठीक है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अभी हमारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बची हुई हैं सर्कल में, और ये सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टेंजेंट्स का टॉपिक और जेई का फेवरेट टॉपिक। कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि किस किस केस में कितनी टेंजेंट्स बनती हैं। ठीक है, अगर आपके दो सर्कल्स नॉन इंटरसेक्टिंग हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और टच भी नहीं कर रहे हैं, देन देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये क्रॉस होती हैं ऐसे और ऐसे, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे, और दो हमारी टेंजेंट्स डायरेक्ट टेंजेंट्स होती हैं, इनको डायरेक्ट टेंजेंट्स बोलते हैं ऐसे। तो ये दो सर्कल्स हो गए और ये मैंने इनकी टेंजेंट ड्रॉ की, और ये टेंजेंट्स का क्या है, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, इसका आपको सेंटर पता होगा, रेडियस आपको गिवन होगी, मतलब प्रॉपर आपको इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, और आपसे बोलेगा भाई ऐसा है कि फाइंड दिस लेंथ, दिस P1 P2, ये मैं टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। तो बहुत ही बेसिक सी ज्योमेट्री लगेगी, ठीक है, और कुछ कोऑर्डिनेट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, और आप इसकी टेंजेंट की आप लेंथ को निकाल सकते हो। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये C1 C2 हो गए, ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टेंजेंट, मतलब रेडियस बनाई मैंने, यहाँ पे रेडियस बनाई है, ये रेडियस हो गई आपकी, और ये एंगल आपके 90 हो जाएंगे। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये एंगल सारे आपके 90 हो गए। अभी मुझे ये लेंथ निकालनी है, दिस लेंथ। ठीक है, आप एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करो और मैं आपको हिंट दे रहा हूं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड दिस लेंथ। R1 R2 आर नोन। ठीक है, दिस रेडियस R1 इज नोन टू यू एंड दिस लेंथ R2 इज नोन टू यू। दोनों रेडियस आपको पता है, R1 एंड R2, एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंस D, C1 C2, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज D, D इज ऑल्सो नोन। तो अब आपको क्या करना है, C1 P1 is known, which is R1, C2 P2 is known, which is R2, and C1 C2 is known, which is equal to D. ये वैल्यूज मुझे पता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपने आप करोगे ना, अपने आप आपको आंसर दिख जाएगा इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड D। पाइथागोरस और कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह दिख रहे हैं सारे, तो मुझे दिख रहा है कि हमें P1 P2 निकालना है। आप वीडियो पॉज करके आप सोचिए। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा पता है, मुझे लेंथ चाहिए, दिस एंगल इज 90। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं यहाँ से एक लाइन बना दूंगा बिल्कुल पैरेलल इसके, बिल्कुल इसके, इनको जो लाइन के पैरेलल बिल्कुल। ठीक है, दिस लाइन यहाँ पे। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा पता है, उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे ये जो ट्रायंगल मिलेगा ना, इसकी मुझे सारी डायमेंशंस पता होंगी। मतलब सारी क्या, मुझे ये चीज़ निकालनी है तो बाकी दोनों मुझे पता है हाउ। अगर मैंने इसको ऐसे इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये जो C1 C2 की डिस्टेंस है, दिस इज D विच इज़ नोन। ठीक है, तो अब मैं इसमें पाइथागोरस यूज करूंगा इन दिस ट्रायंगल। ये मुझे पता चल गया भाई, दिस डिस्टेंस इक्वल टू D। समझ गए, ये पैरेलल पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो अगर ये हमारी डिस्टेंस D होगी तो ये डिस्टेंस भी D होगी। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा देखिए आप, अब सोचिए अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप सबको दिख रहा होगा डिस्टेंस कितनी है, उस फिगर देखनी आपको दिख जाएगा। तो ये टोटल R1 है एंड दिस इज R2, ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, तो ये डिस्टेंस भी हमारी R2 होगी। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, दिस विल बी R1 माइनस R2। तो ये R1 माइनस R2 हो गई, और ये मुझे पता है दिस इज D। तो पाइथागोरस से अगर मुझे P1 P2 निकालना है तो आप सबको पता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, P1 P2 मीन्स length of the tangent, and using Pythagoras you can see this is, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, दिस इज हाइपोटेनस, क्यों दिस इज, और ये क्या हो गया हमारा
ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो गया। तो डी स्क्वायर एंड माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर, ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे आप लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डायग्राम याद होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम याद है बहुत ढंग से, नीट एंड क्लीन आप ड्रॉ करेंगे तो बी एबल टू फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, सर्कल की इक्वेशन से यू कैन फाइंड रेडियस R1, यू कैन फाइंड रेडियस R2 और सेंटर की डिस्टेंस निकालेंगे तो यू विल गेट D। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई इसमें। अब देखो टेंजेंट की लेंथ आ गई, और दूसरा पॉइंट पता क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी कुछ खास नहीं है। अब आप खुद सोचो यार, किसी सर्कल में अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी और आपको एक्सटर्नल पॉइंट गिवन हो, तो क्या करते थे हम लोग? सर्कल में टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होता था, तो आप पहले इक्वेशन लिखते थे y इज mx प्लस, देखिए आपको पता होना चाहिए टेंजेंट की बहुत सारे आपने प्रॉब्लम की हैं कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन एक्सटर्नल पॉइंट इज गिवन। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ती है जो मैंने बोला था कि आपको रट लेना है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर है तो, और आपका सर्कल क्या होता है? अगर सर्कल का सेंटर एच कॉमा के, इन दैट केस आपको याद होना चाहिए जो आपकी इक्वेशन बनती थी वो क्या बनती थी? y माइनस के इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एच एंड प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, वेर ए इज रेडियस, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन कब होती थी? टेंजेंट की इक्वेशन जब सर्कल की इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हमारी इक्वेशन कब होती थी? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन सेंटर इज एट एच कॉमा के। ये दो चीज़ें आपको बहुत ढंग से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब मुझे, अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगेगा यू कैन फाइंड दिस पॉइंट ओ। अगर आपको ओ पॉइंट मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? अगर आपको ओ पॉइंट मिल गया तो या तो आप ये वाला सर्कल ले लेंगे या फिर आप ये वाला सर्कल ले लेंगे, किसी एक को ले लीजिए आप, और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद आप उसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई कर देंगे। जब आप इस पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे देन यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये तो तरीका होता था, सबसे पहले आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे, फिर जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही होती थी उसको इसमें सेटिस्फाई कर देते थे। यहाँ से आपको m की दो वैल्यूज़ मिलती थी और उन m की दो वैल्यूज़ से आप इक्वेशन लिख सकते थे। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, बाकी का काम तो मेरे लिए बहुत आसान है। तो हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट, अब देखते हैं। ये पॉइंट मुझे नोन है C1, जो C2 भी नोन है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, देखो दिस P2C2O एंड दिस P1C1O, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये ट्रायंगल्स कैसे हैं? आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अब देखिए आप, जो C2O आएगा दिस एंड दिस C1O, देखो ये दो पॉइंट्स पता है मुझे, ये पॉइंट निकालना है, तो बेसिकली मैं इससे क्या यूज करूंगा? सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मुझे ये पता चल जाए कि जो पॉइंट O है वो इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्यों? पॉइंट O इज आउटसाइड, तो वो C1 इसको, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, और वो रेशियो रेडियस के टर्म में आएगा। तो देखिए आप, C1O बाई C2O, और आप देख सकते हो कि C1O बाई C2O इज इक्वल टू दिस R1 बाई दिस R2 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दिस इज R1 बाई R2। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट O डिवाइड्स, देखिए फाइनली बात ये आ गई कि जो हमारा पॉइंट O है, ठीक है, दिस इज पॉइंट C1
this is point C2 and this is point O, and point O divides C1 and C2 externally in what ratio? In ratio R1 is to R2. एक्सटर्नल डिवीजन का आप सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है? क्या फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल डिवीजन का? अगर ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है और कोई पॉइंट यहाँ पे है जो इसको mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो आप सबको फॉर्मूला पता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस 1. दिस इज हाउ यू फाइंड x कोऑर्डिनेट, एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड y कोऑर्डिनेट. mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n. ठीक है? तो अब आपको क्या करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट. फिर क्या करेंगे, जब मुझे पॉइंट मिल जाएगा फिर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा वही स्लोप की फॉर्म में. इस पॉइंट को मैं उससे सेटिस्फाई कर दूंगा. जब मैं इस पॉइंट को सेटिस्फाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, m की 2 वैल्यूज आएंगी और आपको 2 टेंजेंट की इक्वेशंस मिल जाएंगी. ठीक है? तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. जेईई में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आसान सा टॉपिक है और बच्चों को पता नहीं क्यों फालतू में डिफिकल्ट लगता है. तो इस पर आपको 1-2 क्वेश्चन मैं भेजने वाला हूँ, उसको प्रैक्टिस करिएगा आप. ठीक है? तो ये हमारी होगी कॉमन टेंजेंट्स. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है एंड हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ठीक है?